मलंकारा हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से निबंध सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज मैं आप सभी को जो निबंध सिखाने जा रही हूँ उस निबंध का नाम है मेरी पाठशाला। हाँ, तो बच्चों आप सभी पाठशाला तो जानते ही हैं, है कि नहीं? हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम पाठशाला रोज नहीं जा पा रहे हैं, पर मुझे मालूम है आप सभी पाठशाला को बहुत मिस कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों आज हम मेरी पाठशाला पे निबंध सीखेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, यानी कि बच्चों निबंध की शुरुआत कैसे की जाती है। हाँ, तो बच्चों जैसे कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेरी पाठशाला। तो बच्चों जैसे कि मेरी पाठशाला है नाम, तो सबसे पहले हम अपने पाठशाला का नाम बताएंगे, यानी कि पहली लाइन क्या होगी? पाठशाला का नाम। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ओके, हाँ, तो बच्चों पहली लाइन, मेरी पाठशाला का नाम सेंट मैरीज मलंकारा हाई स्कूल है। ओके, तो बच्चों इस तरह से हम निबंध की शुरुआत करेंगे। हाँ, तो बच्चों अब दूसरी लाइन। तो बच्चों दूसरी लाइन में हमें क्या बताना है कि हमारी जो पाठशाला है वह कैसी है। तो बच्चों दूसरी लाइन में आएगा, यह एक आदर्श विद्यालय है, यानी कि बच्चों जो हमारी जो पाठशाला है वो कैसी है? आदर्श विद्यालय है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ के एक आदर्श नागरिक बनते हैं। ओके, तो बच्चों अब तीसरी लाइन। तो हमें तीसरी लाइन में बच्चों यह बताना है कि हम स्कूल यानी कि हमारे पाठशाला कितने बजे जाते हैं, यानी कि हमारा जो स्कूल है, जो हमारा विद्यालय है, वह कितने बजे लगता है, और हम अपने विद्यालय से यानी हमारे पाठशाला से कितने बजे घर रिटर्न आते हैं, यानी कि हमारी छुट्टी कितने बजे होती है। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो बच्चों तीसरी लाइन में रहेगा, मेरी शाला दोपहर 1 बजे लगती है और शाम 6 बजे हमारी छुट्टी होती है। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि थर्ड लाइन में हमें यह बताना है कि हम 1 बजे स्कूल जाते हैं और 6 बजे हम घर को रिटर्न आते हैं। ओके, तो बच्चों अब चौथी लाइन। तो बच्चों चौथी लाइन में हमें बताना है कि हमारी जो स्कूल है यानी हमारी जो पाठशाला है उसमें कितने कमरे हैं, यानी कि कितनी कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं में क्या सुख सुविधा है। ओके, तो आइए देखते हैं चौथी लाइन। हाँ, तो मेरे पाठशाला में कुल मिलाकर 30 कमरे हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कुर्सी और मेज बनी हुई है। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि हमें क्या बताना है कि हमारी जो कक्षाएं हैं उसमें कुर्सी, मेज, टेबल, टीचरों के लिए बोर्ड, ओके, ये सारी सुख सुविधाएं हमारे कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में ये सारी सुख सुविधाएं हैं। ओके, तो बच्चों अब पांचवी लाइन। तो बच्चों पांचवी लाइन में आइए देखते हैं हम क्या लिखेंगे। हाँ, तो बच्चों हर कक्षा में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और बड़ी खिड़कियों से कक्षा में हवा और रोशनी आती रहती है। अब बच्चों छठवीं लाइन। तो बच्चों छठवीं लाइन में लिखेंगे, मेरी पाठशाला बहुत ही बड़ी और सुंदर है। तो बच्चों अब सातवीं लाइन। तो आइए देखते हैं सातवीं लाइन में हमें क्या लिखना है। हाँ, तो बच्चों मेरे पाठशाला में बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब बच्चों आठवीं लाइन। तो बच्चों आठवीं लाइन में आएगा, मेरे पाठशाला में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओके, तो बच्चों अब हमें अगले लाइन में यह बताना है कि जो हमारे स्कूल में यानी हमारे पाठशाला में जो सुख सुविधाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं 9वीं लाइन। हाँ, तो बच्चों मेरे पाठशाला में एक कंप्यूटर रूम है
जिसमें हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। अब बच्चों 10वीं लाइन, तो आइए देखते हैं 10वीं लाइन में क्या है। हाँ, तो बच्चों हमें 10वीं लाइन में लिखना है कि मेरे पाठशाला में एक विज्ञान प्रयोगशाला है, यानी कि बच्चों साइंस लैब, तो जिसमें हम लोग विज्ञान के अवधि में यानी कि विज्ञान के पीरियड में प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके। अब बच्चों 11वीं लाइन में हमें लिखना है मेरे पाठशाला में एक पुस्तकालय है जिसमें हम लोग अनेक प्रकार के कहानियों की पुस्तकें पढ़ते हैं। अब बच्चों 12वीं लाइन में आएगा कि मेरे पाठशाला में एक छोटा सा खेल का मैदान है जिसमें हम लोग खेलते हैं। अब बच्चों हमें 13वीं लाइन में यह बताना है कि मेरे पाठशाला में एक योग कक्ष है, यानी कि बच्चों योगा करने का रूम है जिसमें हमें पीटी की शिक्षिका योग सिखाती हैं। अब बच्चों 14वीं लाइन में हमें यह बताना है कि मेरे पाठशाला में प्रधानाचार्य यानी कि बच्चों प्रिंसिपल का कक्ष विशेष रूप से सजा हुआ है, यानी कि बच्चों जो प्रिंसिपल का रूम है वो कैसा है, बहुत ही सुंदर और मेंटेन किया हुआ है, यानी कि उनका जो कक्ष है वो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ओके। तथा इसके अलावा शिक्षकों के लिए एक बड़ा सा स्टाफ रूम है, यानी कि बच्चों जहाँ पे शिक्षक और शिक्षिकाएं आते हैं और हमारे बुक्स वगैरह बैठ करके चेक करते हैं। ओके। वह स्टाफ रूम भी शिक्षकों का बहुत ही बड़ा और सुंदर है। तो बच्चों अब हमें 15वीं लाइन में यह बताना है कि मेरे पाठशाला में पेयजल यानी कि बच्चों पीने वाले पानी का नल और शौचालय का भी समुचित प्रबंध है, यानी कि बच्चों टॉयलेट और पीने वाले पानी का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। ओके। अब बच्चों हमें 16वीं लाइन में यह बताना है कि मेरे पाठशाला में बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है तथा सारे बच्चों पर एक बराबर ध्यान दिया जाता है। अब बच्चों पारी है स्वाध्याय की, यानी कि बच्चों एक्सरसाइज टाइम। तो अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों क्या आप सभी तैयार हैं? ओके। तो बच्चों प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न। हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारी पाठशाला कैसी है? तो बच्चों उत्तर दीजिए। हाँ, वेरी गुड बच्चों। तो हमारी पाठशाला बहुत ही बड़ी है। ओके। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन, हमारी पाठशाला में कुल कितने कक्ष हैं? तो बच्चों आंसर दीजिए। ओके। तो बच्चों हमारी पाठशाला में कुल 30 कक्ष हैं। ओके। अब तीसरा प्रश्न, हर कक्षा में कितनी खिड़कियां हैं? हाँ, वेरी गुड बच्चों, हर कक्ष में कुल 2 खिड़कियां हैं जिनमें से हवा और रोशनी आती जाती है कि नहीं? ओके, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अब पारी है गृह कार्य की, यानी कि बच्चों होमवर्क टाइम। तो आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है मेरी शिक्षिका या शिक्षक पे 5 वाक्य का निबंध लिखो। तो बच्चों आप सभी को क्या करना है, 5 लाइन का निबंध लिखना है अपने शिक्षक या शिक्षिका पर। ओके। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि कैसे निबंध लिखा जाता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ यानी कि आज का निबंध समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।